नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस ने होटलों व सभा सेंटरों पर की छापेमारी। रणदेव त्यागी ने SYL नहर में मत्स्य बीज छोड़ा। भाजपा वर्कशॉप मंडल की बैठक हुई। DAV गर्ल्स कॉलेज में टैलेंट हंट का हुआ आयोजन। युवा समाज सेवी अनमोल देव त्यागी ने मीडिया से बात की। जिला उपायुक्त ने सरकारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण और मत्स्य विभाग अधिकारी ने आमजन से की अपील। और अब गतिविधियां विस्तार से। सेक्टर 17 हुड्डा थाना पुलिस टीम ने स्थानीय होटलों व स्पा सेंटरों पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने CCTV कैमरों तथा एंट्री रजिस्टरों की गहनता से जांच की। यमुनानगर के सेक्टर 17 की मार्केट में मंगलवार दोपहर पुलिस ने होटलों और स्पा सेंटरों पर अचानक छापेमारी की, जिससे इलाके के व्यवसायियों और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुई और लगभग 2 से 3 घंटे तक चली। पुलिस ने इस दौरान 25 से अधिक होटलों और स्पा सेंटरों के कमरों की तलाशी ली और उनके एंट्री रजिस्टरों की गहन जांच की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सेक्टर 17 की मार्केट में स्थित कुछ होटलों और स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। इस सूचना के आधार पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने होटलों के रजिस्टरों में कई अनियमितताएं पाई, जैसे कि अधूरी प्रविष्टियां और गलत जानकारी। कुछ होटल संचालकों को इन अनियमितताओं के कारण पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर SI मंजीत ने किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इस इलाके के कुछ होटलों में गैरकानूनी और अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। इसकी पुष्टि के लिए हमने यह छापेमारी की। हालांकि जांच में अनैतिक गतिविधियों से संबंधित कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सभी संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में कोई भी गलत कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों और दुकानदारों के बीच इस छापेमारी को लेकर चर्चा का माहौल रहा। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। कुछ होटल संचालकों को मौखिक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि कुछ को थाने में पूछताछ के बाद छोड़ा गया। आज के भागदौड़ भरे जीवन में समाज और प्रकृति के लिए कार्य करना वास्तव में बहुत कठिन है, परंतु यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो यह कार्य सरल लगने लगता है। इसी का उदाहरण है समाजसेवी व पर्यावरण प्रेमी रणदेव त्यागी, जो लगातार कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में रणदेव त्यागी ने जल शुद्धिकरण और जल संरक्षण के उद्देश्य से SYL नहर करनाल में लाखों मछलियों का बीज विसर्जित किया। इस पुनीत कार्य में मत्स्य विभाग के अधिकारी दिलबाग सिंह व रंजना रानी तथा स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, ऐसे कठिन समय में समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने संकल्प और सेवा भाव से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इन्हीं में से एक नाम है पर्यावरण प्रेमी एवं समाज सेवी रणदेव त्यागी का, जिन्होंने करनाल की सतलुज जमुना लिंक नहर में लाखों मछलियों का बीज विसर्जित कर न केवल एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी साबित किया कि प्रकृति के प्रति सच्ची निष्ठा और कर्मठता किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। इस अवसर पर रणदेव त्यागी के पदचिन्हों पर चल रहे उनके सपुत्र अनमोल देव त्यागी द्वारा भी मछलियों का बीज विसर्जित करके संपूर्ण युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। रणदेव त्यागी का यह कार्य केवल एक साधारण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक परंपरा, एक संकल्प और एक संदेश था। वर्षों से वे यमुनानगर जिले में यमुना नदी में मछलियों का बीज विसर्जन करते आ रहे हैं। उनके लिए यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि नदी और जल जीवों के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। इस वर्ष जब यमुना नदी पर रिनोवेशन का कार्य चल रहा था, तो कार्यक्रम वहीं आयोजित नहीं हो सका, लेकिन त्यागी ने अपनी परंपरा को टूटने नहीं दिया और करनाल की नहर में यह पुनीत कार्य कर दिया। यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि मन में सेवा का जज्बा हो तो स्थान और समय की बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मत्स्य विभाग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाग के प्रबंधक दिलबाग सिंह, मत्स्य अधिकारी श्रीमती रंजना और कर्मचारियों ने न केवल सहयोग दिया, बल्कि इस पहल को समाज के लिए अनुकरणीय बताया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मछलियों का बीज विसर्जन जल के प्रदूषण को कम करता है, खाद्य श्रृंखला को संतुलित करता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है। गत दिवस भाजपा कार्यालय वर्कशॉप मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा द्वारा की गई। मॉडल टाउन स्थित कार्यालय में
गत दिवस वर्कशॉप मंडल की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष ने की, जबकि इसमें पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यकारिणी का उद्देश्य समाजहित के कार्यों को प्राथमिकता देना और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है। इस संदर्भ में आगामी महीनों में विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने यह भी स्पष्ट किया कि संगठन केवल कागजों तक सीमित न रहकर क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाएगा और उनका समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए जनसंपर्क अभियान तेज करने और समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।